So hello everyone, my name is Gosu Kuchiyama and welcome back to my brand new video. And in this video we have a comparison video. और ये कंपेरिजन वीडियो थोड़ा सा बहुत स्पेशल होने पर है क्योंकि इन दिस वीडियो हम एक फिक्शनल गॉड और एक रियल लाइफ गॉड को बैटल करने वाले हैं। यही बोले तो हम एक फिक्शनल गॉड और एक असली रियल लाइफ गॉड को बैटल करने वाले कि कौन है ज्यादा पावरफुल, फिक्शनल इन और द रियल लाइफ। और असली गॉड का मेरा मतलब हाँ, ये इन रियल लाइफ एग्जिस्ट करता है। और ये बैटल बहुत मजेदार होने वाला है कि इन दिस वीडियो हम स्कारलेट किंग एंड आवर हनुमान जी को बैटल करने वाले हैं। दूसरी तरफ है स्कारलेट किंग जो कि SCP यूनिवर्स का सबसे पावरफुल एंड इविल गॉड है। आप इसे SCP यूनिवर्स का एक विलेन भी बोल सकते हो। और दूसरी तरफ हमारा हनुमान जी जो कि एक बहुत अच्छा और बहुत शक्तिशाली गॉड है। और एक बार याद रखना दोस्तों, अगर कभी भी डर लगे तो हनुमान जी का नाम लेना। तो वहाँ हम इन दिस टू गॉड के बैटल करने वाले हैं और हम ये देखने वाले कौन है ज्यादा पावरफुल, स्कारलेट किंग द इविल गॉड और द हनुमान जी द गुड गॉड। तो यहाँ बैटल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है। तो अगर हम हमारे चैनल लड़के लिए पहली बार आए हैं तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए क्योंकि इतना ही मेरे लिए काफ़ी है मोटिवेट करने के लिए। एनीवे इतना पर्पस का भी है। अब चलो वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम स्कारलेट किंग की बात करते हैं तो बस स्कारलेट किंग सबसे पावरफुल गॉड है इन SCP यूनिवर्स। रुको, क्या तुम्हें SCP फाउंडेशन के बारे में नहीं पता? हाँ भाई, हमें इस SCP के बारे में नहीं पता, तो क्या आप समझा सकते? ठीक है, मैं अभी समझाता हूँ। तो फिर SCP का फुल नेम है सिक्योर कंटेंट प्रोटेक्ट और ये ऐसा फाउंडेशन है जो कि मॉन्स्टर्स और क्रीचर्स को अलग जैसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को इन्वेस्टिगेट करता है और उसे पकड़ के कंटेंट भी करता है ताकि वो उसके बारे में कुछ जान सके। और इस फाउंडेशन में बहुत सारे अजीब से क्रीचर हैं जैसे कि SCP-096, SCP-682, SCP-173, ऐसे बहुत सारे अजीबोगरीब क्रीचर्स हैं। और उनमें से आता है ये स्कारलेट किंग जो कि यहाँ पे गॉड है। लेकिन डरो मत, ये जितने भी स्टोरीज और कहानियां हैं ये सभी कहानियां और ये फिक्शन है। और जितने भी मॉन्स्टर्स है वो सब फिक्शन है और ये नकली है। तो फिर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। साफ बोले तो ये एक ऑनलाइन वेबसाइट है जहाँ पर बहुत सारे अजीबोगरीब क्रीचर्स का नाम लिखा गया है। और यहाँ से भी हम बात करने वाले स्कारलेट किंग की जो कि इविल गॉड है। लेकिन इसके पावर्स और एबिलिटीज को जानने से पहले हम इसका ओरिजिन्स जान लेते हैं। तो बच्चों इसका ओरिजिन्स देख लेते हैं। तो पर कहानी शुरू होती है क्रिएशन से, बिगिनिंग से। एंशिएंट टाइम से एल्डर गॉड के जन्म से पहले से ट्री ऑफ नॉलेज का बीज बोया गया। तभी ये माना जाता है एक एल्डर गॉड का जन्म हुआ जिसका नाम था खेराक जो कि हमारा स्कारलेट किंग है। अब देखो, खेराक दूसरे गॉड की तरफ पर नहीं था और उसे ये बात पता थी तो वो इसीलिए हमेशा की तरह अकेले में रहता था, वो भी डूब के साथ।
अब देखो, जो स्कारलेट किंग है वो लाइफ को, एग्जिस्टेंस को, वो हर चीज को हेट करता था, क्योंकि उसका ये मानना था कि जिंदा रहने का मतलब है डू डर्ट। इसलिए वो खुद को और जो भी यहाँ इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है वो सभी को खत्म करना चाहता है, क्योंकि उसे भी दुख दर्द को खत्म करना है। इसलिए जितने भी यूनिवर्स और मल्टीवर्स और गैलेक्सीज है उसको खत्म करना उसका लक्ष्य बन चुका है, मिशन। इसलिए उसने अपने भाई और बहनों को मार दिया और उसका पावर को एब्जॉर्ब करके और भी ज्यादा ताकतवर बन गया। और सारा इस बंदे ने ट्री ऑफ नॉलेज, यूनिवर्स और मल्टीवर्स को और द अल्टीमेट क्रिएटर को सबको मार दिया। और ये कहता जा रहा है वो तब तक रुकेगा जब उसका काम पूरा हो जाएगा। और उस अपने जर्नी में उसने बहुत सारे गॉड को हराया है, किसी को तो अपना गुलाम भी बनाया और किसी को तो उसने जान से मार भी दिया है। और इसी तरह से समटाइम उसे किंग ऑफ डार्कनेस बिलो भी कहा जा सकता है। तो हाँ गाइस, यही था स्कारलेट किंग का ओरिजिन। अब चलो इसका पावर्स और एबिलिटीज के बारे में कुछ जानते हैं। तो बस स्कारलेट किंग के पास जितने भी पावर्स है वो गॉड लाइक है, जैसे गॉड लाइक स्ट्रेंथ, गॉड लाइक स्पीड, गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी और साथ साथ एक इमोर्टल बीइंग है। और हाँ, स्कारलेट किंग पूरे डीमन का आर्मी को भी बुला सकता है। शायद स्कारलेट किंग दूसरों का पावर एब्जॉर्ब भी कर सकता है। और साथ ही स्कारलेट किंग खुद को टेलीपोर्ट भी कर सकता है। और साथ ही साथ स्कारलेट किंग एक डायमेंशन भी हो सकता है, एक पोर्टल जो कि अलग डायमेंशन में जाता है, जिससे वो ट्रैवल भी कर सकता है बहुत इजीली। आप इससे भी पता है कि स्कारलेट किंग कितना पावरफुल है, क्योंकि उसने ट्री ऑफ नॉलेज और बहुत सारे यूनिवर्स क्रिएटर्स को हराया है। और सारे ये ओमनीसेंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीपर्सन भी है। और इसके पास सोल मैनिपुलेशन, टाइम मैनिपुलेशन, लाइफ एंड डेथ मैनिपुलेशन, डार्क मैनिपुलेशन एंड ड्रीम मैनिपुलेशन, और साथ ही ये इल्यूजन भी क्रिएट कर सकता है। और साथ ही साथ इसके पास बहुत अच्छा फाइटिंग एक्सपीरियंस भी है। और ये प्लेनेट को क्रिएट और डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। माइंड मैनिपुलेशन, रिजेनरेशन, और ये भी पता लगा सकते हो क्योंकि उसने पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय भी किया है। और साथ ही साथ कुछ ग्रोथ को उसे मारा भी और गुलाम भी मारा है। भाई तुम समझ सकते हो कितना पावरफुल है ये। एक मल्टीवर्स का थ्रेड भी है। और इसके पास रियलिटी लैपिंग का भी पावर है। और साइज मैनिपुलेशन, मतलब ये अपने साइज को बड़ा और छोटा भी कर सकता है। अब देखो, ये जो स्कारलेट किंग है ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली, आपको पता लग। अब देखो, स्कारलेट किंग बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन किसी अननोन रीजन की तरह ये अर्थ पे नहीं आता, मतलब हमारा मेन डायमेंशन में है जहाँ पे हमारा सोलर सिस्टम रहता है। और किसी अननोन रीजन से ये हमारा डायमेंशन में आते नहीं पता, लेकिन अगर किसी तरह से आ गया तो हाँ, उस दुनिया का आखिर दिन होगा। और यही तो स्कारलेट किंग का पावर एबिलिटीज। भाई अब क्या है? अगर स्कारलेट किंग किसी तरह हमारे प्राइम डायमेंशन में आ गया तो हमें उससे बचाएगा कौन? बचाएगा कौन? यू बॉट, ये तुमने सबसे इजी क्वेश्चन बताया है। जो हमें बचाना आएगा वो आएगा, और वो ऐसा क्या हनुमान से स्कारलेट किंग को बीट कर सकता है? तुमने क्या चेक कर रहे हो? नहीं, बस बोल रहा। कोई बात नहीं, हम इसका पावर से एबिलिटीज के बारे में जानते, और फिर हम बैटल में जाएंगे कि देखेंगे कि कौन ज्यादा पावरफुल है। तो चलो हनुमान जी का पावर से एबिलिटीज के बारे में जानते हैं।
तो फिर सुनो, जब हनुमान जी पैदा हुए थे, जो जितने भी देवी और देवता थे ना, उसने उसे अलौकिक शक्तियां और वरदान दिए हैं। और हम उन्हीं शक्तियों के बारे में बात करने वाले। तो फिर चलो उसके बारे में बात करते हैं। तो फिर पहला आता है असीमित शक्ति। ये तो सभी को पता है कि हनुमान जी के पास कितनी शक्ति है। उसके पास बहुत सारे अनलिमिटेड स्ट्रेंथ और शक्ति है। उस पर इतना पावर है कि कोई एक आम इंसान भी उसे नहीं हरा सकता। आम इंसान तो जो कोई पावरफुल इंसान भी उसे नहीं हरा सकता। जब हनुमान ने हनुमान महादेव से लड़ाई की थी ना, तो महादेव को बहुत अच्छी टक्कर दी थी हनुमान जी ने। और साथ ही साथ हनुमान 40 पाठ में ये भी लिखा गया है कि हनुमान जैसे बलवान और कोई भी नहीं है। यही कि एक दिन रामायण में हनुमान जी ने एक से हाथ से पूरा का बाद की पर्वत को उठा दिया था। पनाकडान रामायण में ये भी लिखा है कि रावण के युद्ध में हनुमान जी ने बहुत सारे राक्षसों को वध किया, जिसमें से आता है धूम्राक्ष, देवंतर, दिशोरा, लेकिन मणिपुर से हनुमान जी और रावण में भी बहुत भयंकर युद्ध भी हुआ था। और उसने अपने पूंछ से पूरे लंका को जला दिया था, पूरे लंका को। और सारे एक छलांग मार के वो इंडिया से डायरेक्ट श्रीलंका में पहुंच गए। रूप धारण, हनुमान जी अपना रूप को डिफरेंट फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि वो जितना बड़ा हो सकता है और जितना छोटा हो सके वो छोटा भी हो सकता है। और अगर हनुमान जी चाहे तो वो किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं। जैसे कि एक रामायण में जब राम लक्ष्मण सीता माँ को ढूंढने चले गए, तो फिर हनुमान जी ने एक सन्यासी का वेश धारण करके उससे मिलने की योजना बनाई। इसका मतलब अगर हनुमान जी चाहे तो किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं। विद्वान, तो फिर हनुमान जी बहुत ज्यादा चतुर है और वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी है। यूथ हो क्या फिर आम जिंदगी, वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट। हनुमान जी एक वायुपुत्र है और वायुपुत्र बहुत इंटेलिजेंट गॉड होते हैं, बहुत स्मार्ट गॉड। फियरलेस, हनुमान जी बहुत ज्यादा निडर है और वो किसी भी सेना से लड़ाई किए तो उसने कभी डर नहीं दिखाया है। और जैसे वो नहीं जाता तो फिर उल्टा दुश्मन सेनाएं को उसे डर लगना शुरू होता है। और हनुमान जी इतने ज्यादा निडर थे कि बचपन ने उसे पूरे सन को खा दिया फल समझ के और पूरी श्रीलंका को जला के दिया था। और एक बार महाभारत में ये हुआ था, महारथी भीम को हनुमान जी ने दर्शन दिया था और भीम था गुस्से में और उसने बोला, ए बे बानर, अपना पूंछ हटा। और हनुमान जी ने एक वीर बानर का रूप धारण करके भीम के सामने पकड़ हुआ और हनुमान जी ने कहा कि बेटे मैं नहीं उठा सकता, तुम खुद ही उठा लो। और भीम को आ गया घमंड कि ये समझ गया एक पूंछ उठाऊंगा उसे फेंक दूंगा। लेकिन इतनी कोशिश करने के बाद भीम उस पूंछ को हटा नहीं सका और उठाना तो वो उसे हिला भी नहीं पाया। और भीम के पास 10,000 हाथियों का शक्ति था और उसने फिर भी हनुमान जी का पूंछ को उठा नहीं पाया। देवों ने बहुत सा वरदान भी दिया था और साथ ही उसने एक वरदान भी दिया था और वो है इमोर्टैलिटी, मतलब वो कभी मर भी नहीं सकता। और लॉर्ड ब्रह्मा ने उसे ये भी एबिलिटी दी थी कि दुनिया का कोई भी वेपन हनुमान जी पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। और मैंने अभी बताया था कि हनुमान जी ने सूरज को हटाया और उसने स्पेस में जाके खाया। इसका मतलब हनुमान जी स्पेस पर सर्वाइव कर सकते हैं। तो फिर हाँ मेरे दोस्तों, यही तो हमारे प्यारे हनुमान जी के पावर्स और एबिलिटीज। अब चलो बैटल की तरफ, क्योंकि मैं इसका बहुत इंतजार कर था और आप भी इसका इंतजार कर रहे होंगे। तो फिर अभी चलो। तो वहाँ गाइस हम अभी हमने बैटल की तरफ है। तो फिर हम ये जान लेते कि कौन जीतेगा इस बैटल में, स्कारलेट किंग या फिर हमारे हनुमान जी। तो फिर चलो बिगिनिंग करते। तो फिर
स्कारलेट किंग सबसे पहले अपने डीमंस के आर्मी को बुलाएगा हनुमान जी को खत्म करने, लेकिन हमारा हनुमान जी उसे अपने ऐसे पे गधे से पूरा खत्म कर देंगे। हाँ, वैसे कुछ टाइम तो लगेगा उसे खत्म करने में, लेकिन जैसे ही स्कारलेट किंग का पूरा डीमंस का आर्मी खत्म होगा, फिर स्कारलेट किंग हनुमान जी को एक डार्कनेस की वर्ल्ड में लेके जाएगा, लेकिन फिर भी हनुमान जी उससे एस्केप कर लेंगे। फिर बस स्कारलेट किंग अपने अटैक्स को यूज करेगा हनुमान जी पर, जिससे उसे थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन वो भी इससे सर्वाइव कर लेगा। लेकिन फिर स्कारलेट किंग अपना वेपन को यूज करेगा, लेकिन तुम्हें पता ही है उसने लॉर्ड ब्रह्मा ने तो ऐसा पावर तो दिया था ना कि वो किसी भी वेपन में चोट नहीं लगेगा। तो हाँ, स्कारलेट किंग कितना भी स्ट्रॉन्ग वेपन हो, लेकिन हनुमान जी पर उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और साथ ही साथ स्कारलेट किंग बहुत ज्यादा बड़ा है, तो अगर वो अपने पैसे पूछने लगी कोशिश करे ना, लेकिन वो फिर भी नहीं पाएगा, क्योंकि हनुमान जी के पास बहुत अच्छी तरह से स्ट्रेंथ है। और साथ ही साथ वो अपने साइज को बड़ा करके स्कारलेट किंग से और भी ज्यादा बड़ा हो सकता है। और ये भी हो सकता है बड़ा होने के बाद हनुमान जी उसे ही कूचा करके मार दे, या फिर ये भी होता है वो उसे ही खा दे, क्योंकि अगर उसने सूरज को खा दिया तो हो भी सकता है उसे भी खा दे। पर तुम भी इमेजिन करो, एक ये पूरे सूरज को खा सकता है, तो फिर इसे खाने में कौन सी दिक्कत आएगी। और इसी में स्कारलेट किंग ने भी अपने पोटेंशियल, किंग ने भी अपनी ताकत को यूज कर ले और किंग ने डीमंस को बुला ले, लेकिन फिर भी वो हनुमान जी का कुछ भी उखाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि हनुमान जी एक वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट, वो सबसे शक्तिशाली है, और ये तो एक डीमन है। और वैसे भी हनुमान जी ने तो कितने डीमंस का हाल बेहाल कर दिया, तो ये कौन सा डीमन है। तो फिर हाँ गाइस, अगर स्कारलेट किंग और हमारे हनुमान जी के कभी बैटल होती है ना, तो हनुमान जी इस बैटल को जीत जाएंगे और हमारी दुनिया को इस दरिंदे से बचा लेंगे। तो वह हाँ गाइस, यही था मेरा वीडियो। आई होप यू लाइक दिस माय टुडे वीडियो। और अगर आपको ये टुडे वीडियो पसंद आया है तो फिर कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को लाइक भी मारना, और साथ ही साथ कमेंट में लेना जय हनुमान जी। तो फिर हाँ, यही था मेरा वीडियो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।